पुलिस चौकी में आके बोल रहे सर आज किस लिए फूल बेच रहे हो, तो बाबा तो नहीं आएंगे। बहुत बुरा लग रहा है। अब हम लोग आए थे कि हम लोग उम्मीद थी कि हम लोग महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हाथरस में कांड हुआ ये भी मुझे पता नहीं था। अब जाएंगे वापस, देखेंगे, अगली बार आएंगे दोबारा आएंगे तो करेंगे महाराज जी के दर्शन। जी हाँ, हम लोगों को भी अभी पता लगा है कि हम लोग आए थे, तो हमें अभी पता लगा है कि महाराज जी नहीं आ रहे। हम लोग फूल खरीद तो लिए हैं सवेरे 7 बजे, लेकिन यहाँ आने के बाद ही हमें पता चल रहा है दे बाबा नहीं आएंगे, तो हमारा फूल नष्ट गया। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के बाद 100 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ और अन्य स्थानों पर प्रशासन ने अपनी नज़र तेज कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के जो रात्रि के दर्शन थे वो महाराज जी की ओर से बंद कर दिए गए। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ नित्य प्रतिदिन की भांति यहाँ फूल आदि लेकर आए थे। इन लोगों को शायद जानकारी नहीं थी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे लोग यहाँ ये आए। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल, क्या करते हैं आप? ये फूल का काम। आज महाराज जी के दर्शन आज से बंद हो गए, पता है? आज से बंद हो गए। आज से पता नहीं था। पता नहीं था आपको? ना। तो ये अब क्या लेकर आए हैं? फूल खराब ही हो गए, अभी फेंक नहीं पड़ेंगे। कितने रुपए की लागत? 300 रुपए की लागत है। अब ये नुकसान हो गया आपको? नुकसान हो गया। ये क्या कहेंगे, किस तरीके से दर्शन बंद हो गए? अब कैसे रोजी रोटी? दर्शन बंद हो गए, रोजी रोटी कैसे चलेगी हमारी? 300 रुपए की लागत होगी हमारी, खराब हो गए फूल। आज का नुकसान हो गया। आज का नुकसान हो गया। कुछ और भी साथ हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो भी यहाँ जो भक्त आते हैं उनके लिए फूल देने का काम करती हैं और उससे जो पैसे जो मिलते हैं उससे वो परिवार का गुजर बसर करती हैं। जी भैया, राधे राधे। मैं ये बोलना चाह रहे थे, हम लोग को आज पता नहीं था। हम लोग फूल खरीद तो लिए हैं सवेरे 7 बजे, लेकिन यहाँ आने के बाद ही हमें पता चल रहा है दे बाबा नहीं आएंगे, तो हमारा फूल नष्ट गया। ठीक है, अब ये फूल हम क्या करेंगे, यही बात है। बाबा के लिए अगर जो खुल जाए तो अच्छा है, जो सबके रोज रोटी भी हो जाए और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए तब क्या किया जाए। अब तो कब खुलेंगे कोई ठीक नहीं है इनका। अच्छा। हाँ, कोई पता नहीं है कब दर्शन? पता नहीं है कब होगा दर्शन, कब नहीं कोई ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर? आपको पता कब चला था? आज ही मुझे पता चला। यहाँ आके पुलिस चौकी में आके बोल रहे सर आज किस लिए फूल बेच रहे हो, तो बाबा तो नहीं आएंगे। तो हमने किसी ऑटो वाला भी बोला मुझसे क्यों फूल बेचते हो, आज तो बंद है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, बाबा चोर गुंडा थोड़ी है, आएंगे नहीं, दर्शन सबको देते हैं, बारिश हो कुछ भी हो फिर भी दर्शन देते हैं, बंद नहीं होने वाला। तो ये सर बुला दे नहीं अब बंद है, तो उसके वजह से हमारा मन में थोड़ा सा संकल होने लगा। तो क्या करेंगे, हमारा आज फूल भी बच गया, फूल भी खरीद लिए हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं। क्या थोड़ा सा मन में उदासी है आज? उदासी यही है हमारी, तो बाबा का अगर खुल जाए, ये अगर खुल जाए तो हमारी बहुत खुशी की बात है। ये बात है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही थी और तो उस मुझे खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसी वजह से हम लोग फूल और खरीदने लगे, हमारे धंधा पानी चलने लगे, तो बहुत खुश है हम लोग। लेकिन एक बिंदु ये भी है कि जो भीड़ बढ़ रही थी वही परेशानी का सबब बनी है कहीं ना कहीं, सुरक्षा एहतियात के तौर पर। लेकिन सर यहाँ तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हाथरस में कांड हुआ ये भी मुझे पता नहीं था। यहाँ आने के बाद तो भी मुझे पता चला। यही है, बाकी कुछ नहीं है। अब आगे चल के क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो आप लोग ही जानते हैं सब। आप कैसे, आप ये फूल का कारोबार हुआ? फूल में तो 1 हफ्ता हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन किसी को देख के मैंने किया था, चालू किया था। अब मैं यहाँ आने के बाद में सुन रही हूँ तो बंद हो जाएगा, तो हमारी ये चिंता होने लगा तो कैसे चलेंगे। ये चलता था तो बहुत अच्छा होता था, बाबा का भी दर्शन हो जाते थे, हमारा भी कुछ पैसा आने लगते थे। कितनी मजदूरी लगभग हो जाती? मजदूरी भी कम से कम 600-700 रुपया हो जाता था बस। लेकिन अब वो नहीं हो, अब नहीं हुआ, तो इसलिए कोई बात नहीं, राधा रानी की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, मेरा यही है बस। कुछ और हैं हमारे साथ, एक और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष खन्ना है। मैं बाहर से आया था, मगर यहाँ पे आने के बाद मुझे फूल सेवा देना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दे रहा था, बहुत अच्छे से सब धंधा पानी चल रहा था, मगर
एक बारगी महाराज जी ने हाथरस के कांड को देखते हुए बंद कर दिया, जिससे कि हम लोगों का रोजी रोटी मारी गई। अब हम विकलांग आदमी, आँख से विकलांग, हम फूल सेवा दे के रात में अपना गुजर बसर करते थे और इससे हमारे घर परिवार की रोजी रोटी जीविका चलती थी। अब जो कि बंद हो गई, अब हम बताइए क्या करें। हम आँख से विकलांग आदमी, हम क्या करें। हमारा सेवा चलती थी तो हमको 2 पैसे का सहारा था, यही आशा बांधे हुए थे कि महाराज जी ऐसे ही सेवा देते रहेंगे तो हम लोग भी फूल सेवा देते रहेंगे, जो कि अब एक बार की बंद हो गई, जिससे कि हमारा आज की लागत भी 400-500 रुपए की लागत लगी थी, वो पूरी वेस्ट गई। अब हम लोग बेरोजगार हो गए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। कोई ऐसा महाराज जी यत्न करें कि हम लोगों का भी रोजी रोटी जीविका चलती रहे और हम लोगों का भी काम चलता रहे। बस महाराज जी से यही प्रार्थना है और हम क्या कह सकते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम कोई लायक नहीं। बाकी राधा रानी यहाँ पे रखे हैं तो कुछ ना कुछ रोजी मिलेगी, लेकिन अभी तो एक बार की बंद हो गई। हमारा सब लागत भी चली गई, कमाई जो मिलनी थी वो भी चली गई। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। देखा, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ महाराज श्री के दर्शनों के साथ साथ अपने जीवन यापन का जो फूल सेवा दे करके कुछ 2-4 पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें उस बारे में भी चिंता सताने लगी है। आगे और चलते हैं आश्रम की ओर और वहाँ देखेंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ से आपको रूबरू कराएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं राधा केली कुंज आश्रम के बाहर परिक्रमा मार्ग में। रात करीब 1:45 बजे का समय है। प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्त कतारबद्ध दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ कुछ एक ही लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ आए लोगों को भी महाराज जी के आदेश का हवाला देते हुए जाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। कुछ लोग ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करके ही वापस लौट रहे हैं। एक भक्त हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं जो देहरादून से महाराज श्री के दर्शनों के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको जानकारी हुई थी या नहीं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आप? संतोष नौटियाल नाम है मेरा। मैं कहाँ से? देहरादून से आया हूँ। महाराज श्री के दर्शन बंद हो गए? जी हाँ, हम लोगों को भी अभी पता लगा है कि हम लोग आए थे तो हमें अभी पता लगा है कि महाराज जी नहीं आ रहे और किसी कारणवश जो है उनका वो अनिश्चितकालीन उनको मतलब वो है कि नहीं आएंगे वो। तो ये है। कैसा लगा? बहुत बुरा लग रहा है। अब हम लोग आए थे कि हम लोग उम्मीद थी कि हम लोग महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या कारण पता चला? कारण ये पता लगा है कि जो अभी हाथरस में जो वो घटना हुई है उसके कारण गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये क्या मानते हैं, हाथरस की घटना को लेकर यहाँ भी भीड़ जुटती थी, तो ये निर्णय किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, निर्णय तो एक तरीके से देखा जाए तो सही है, क्योंकि जो हाथरस में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर उस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम वगैरह हों, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? अब जाएंगे वापस, देखेंगे अगली बार आएंगे दोबारा आएंगे तो करेंगे महाराज जी के दर्शन। कितने लोग आए? हम 5 लोग आए थे फैमिली से। सारे लोग आए हुए, अभी वो खड़े हो रखे हैं वहाँ पे, गेट पर खड़े हुए? गेट पे खड़े हो रखे हैं जी। अभी अंदर गए थे आप? नहीं, अंदर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि अभी यहाँ पे गेट तो बंद है, तो अंदर हम लोग नहीं जा पाए जी। तो ये थे हमारे साथ भक्त जिन्होंने बताया कि वे देहरादून से महाराज श्री के दर्शनों के लिए आए थे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जो हाथरस में घटना हुई थी उसके बाद महाराज श्री के दर्शन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इनका वह राय है वो ये है कि कहीं तक ये फैसला सही है, हालांकि उन्हें इस बात का भी मलाल है कि यहाँ आए इतनी दूर से और महाराज श्री के उन्हें दर्शन नहीं हो पाए। अब आगे चलते हैं महाराज श्री के निवास स्थान की ओर, वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस तरीके के हालात हैं। आश्रम के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। गत दिनों पूर्व जब रात 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज यहाँ से होकर पदयात्रा करते हुए आश्रम जाते थे तो काफ़ी रौनक रहती थी। इन रेहड़ी और ठेल पर लोगों की भीड़ जमा दिखाई देती थी। हजारों भक्त महाराज श्री के स्वागत के लिए पलके बिछाए रहते थे।
लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वही सड़कें हैं जो महाराज जी के आगमन के दौरान रंग और फूलों की मनमोहक रंगोली से सजी नजर आती थीं। हजारों लोग कतार में खड़े होकर महाराज जी के दर्शन किया करते थे। एक मेले जैसा माहौल नजर आता था, लेकिन अब मानो ऐसा लग रहा है कि ये रास्ते महाराज जी के न आने से उदास हो चुके हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चारों ही तरफ अंधेरा और सन्नाटा और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। इस स्थान पर पूरी तरीके से रोशनी है, लेकिन महाराज जी के आने के बाद जो चमक हुआ करती थी वो चमक इस मार्ग से गायब हो चुकी है। देख रहे होंगे आप कि पूरा जो मार्ग है बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं छठीकरा मार्ग स्थित महाराज जी के निवास स्थान पर। अब हम आ चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज के निवास स्थान श्री कृष्णम शरणम के बाहर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं महाराज श्री के निवास स्थान का ये मार्ग है। रात करीब 2:15 बजने को हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ भक्त हैं जो इसी अभिलाषा में हैं कि शायद महाराज जी बाहर निकलेंगे और उन्हें दर्शन होंगे। लेकिन सुबह ही यह निर्देश जारी कर दिए गए थे कि महाराज जी अब रात्रि को पद यात्रा करके दर्शन नहीं देंगे। उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ जमा हुए हैं। अंदर से सेवादारों द्वारा मना किया गया है कि महाराज जी नहीं निकलेंगे। हम भी आप सभी भक्तों से ये अपील करते हैं कि जब तक महाराज जी का निर्देश ना आए दर्शनों को लेकर, आप सभी उनकी आज्ञा का पालन करें और इस व्यवस्था में सहयोग करें। आज तक के लिए इतना ही। आगे जैसे भी दर्शनों को लेकर कोई भी जानकारी होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। राधे राधे।